अगर तुम लोग इस तरह आंदोलन करोगी तो हम लोग एफआईआर करके कैरेक्टर बिगाड़ देंगे। हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग हैं, हम लोग भी उतरेंगे उन बच्चियों के लिए, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए। देखते हैं कौन माई का लाल एफआईआर करके कैरेक्टर बिगाड़ता है। जब बच्चों का शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उनके ऊपर विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगा, मनुष्य इस पृथ्वी पर एक जानवर के समान जीने को मजबूर। हमने एक वीडियो देखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसमें हमारे क्षेत्र की बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, और जिस कारण से वो सड़कों पर उतरी हुई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्य है और शर्मनाक है। किसी भी बच्चे का, किसी भी छात्र के, उसके जीवन का मूल अधिकार, मूल पूंजी उसकी शिक्षा होती है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना चरमराया हुआ है और कितना व्यवस्था इसका गड़बड़ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी बदहाली से बच्चे जूझ रहे हैं कि शिक्षकों की मांग को लेकर वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। और दुख इस बात से और ज़्यादा होता है जब ब्लॉक के बीडीओ सीओ समझाने पहुंचते हैं, साथ ही पुलिस के पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं, उन बच्चियों को समझाने के बजाय उनको धमकी देते हैं, अगर तुम लोग इस तरह आंदोलन करोगी तो हम लोग एफआईआर करके कैरेक्टर बिगाड़ देंगे। हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग हैं, हम लोग भी उतरेंगे उन बच्चियों के लिए, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए। देखते हैं कौन माई का लाल एफआईआर करके कैरेक्टर बिगाड़ता है। जब बच्चों का शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उनके ऊपर विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगा, मनुष्य इस पृथ्वी पर एक जानवर के समान जीने को मजबूर हो जाएगा। और उस मजबूरी में कोई जीना नहीं चाहता है, अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहा है। आपसे व्यवस्था सुधर नहीं रही है तो आप लोग धमकी देते हैं कि एफआईआर करके कैरेक्टर बिगाड़ देंगे। हम लोग आ रहे हैं सड़कों पर, देखते हैं कौन एफआईआर करता है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग पूर्व में भी कहते आ रहे हैं, खाली क्वांटिटेटिव अप्रोच से नहीं सुधरेगा जब तक क्वालिटी आप नहीं दीजिएगा। जितने भी सड़े गड़े विद्यालय थे उनको आपने प्रमोट करके +2 लेवल का कर दिया है। आज तक किसी भी विद्यालय में नई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। एक शिक्षक जो हिस्ट्री पढ़ाएगा वही केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, ये संभव है? जिस अजौली विद्यालय का बात कर रहे हैं, वहां पर मैंने अभी लोगों से बात किया, वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया इस गांव का जो विद्यालय था इसको +2 लेवल कर दिया गया है, जबकि वहां जो शिक्षक मात्र एक है वो भी हिस्ट्री के हैं। +2 लेवल के शिक्षक ही नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे वहां पर। आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, अगर आपके बच्चे भी इस तरह के विद्यालय में पढ़ना पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग को भी अगर ऐसे विद्यालयों में पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया रहता तो आज आप लोग बीडीओ सीओ नहीं होगे, कहीं भैंस चरा रहे होते। आज ये बच्चियां कमजोर है, गरीब घर से आती है, तो आप जाकर उनको रोड पर धमका दे रहे हैं कि हम बहुत नाराज है तुम लोग के व्यवहार से। आप कभी ये सोचने का जरूरत नहीं समझेगा कि ये बच्चियां रोड पर उतरी क्यों? इस बात को कौन समझेगा? अभी भी समय है, आप लोग से हम आग्रह करेंगे, कम से कम सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग अपने स्तर पर ही डीएम को समझाइए कि कम से कम शिक्षकों की पूर्ति कर दी जाए। आपसे अजौली विद्यालय का यह हाल नहीं है, क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं सब जगह यही व्यवस्था है। जवैनिया में चल कर देखिए, वहां पर +2 लेवल तक विद्यालय कर दिया गया, शिक्षक ही नहीं है वहां +2 लेवल के। +2 लेवल में पढ़ाई कितनी क्रिटिकल होती है 10th के बाद से, बच्चे को भविष्य उसके बाद से निर्धारित होती है, वो किस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और इस क्रिटिकल समय में आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन का समय लिए है ना बीडीओ सीओ साहब, हम आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं अपने तरफ से। अगर शिक्षकों की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की जाएगी उन क्षेत्रों में, उन विद्यालयों में, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और देखते हैं कौन माई का लाल ऐसा पैदा हो गया यहाँ पर जो एफआईआर करके हम लोग कैरेक्टर बिगाड़ता है। सुधर जाइए। इन बच्चियों के साथ जो आपने उनको अकेला समझकर जो अन्याय और धमकी देने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको लेकर हम लोग जल्द ही राज्यपाल से भी मिलेंगे।